क्वेश्चन नंबर 8 है ये हम लोगों का। और एक बार सम्स को केयरफुली देख लीजिएगा, क्योंकि सम्स का जो पिक्चर है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया है, समझे। तो पहले हम लोग सम्स को एक बार समझ ले रहे हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख रहे हैं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है लिखना, समय मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। अगर किसी का मिस हो गया है तो इस सम्स के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो पहले हम लोग जान लें। तो इस सम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप ये चैप्टर स्टार्ट किए थे लीवरेज वाला, तो उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्मेट जब लिखे थे तो एक फॉर्मेट किस चीज का था, इनकम स्टेटमेंट का था, ठीक है। तो हम लोगों के दिमाग में सेट हो गया कि इनकम स्टेटमेंट हम लोगों को बनाना रहेगा, इंफॉर्मेशन सम्स में दिया रहेगा, हम लोग उसको देखकर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और उसके बाद फिर फॉर्मूला पुट करके जो जो चीज पूछेगा वो निकाल देंगे, जैसे डीओएल, डीएफएल, डीसीएल, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईबीटी, ईपीआईटी या ईपीएस, कुछ भी निकालना हुआ तो फॉर्मूला पुट करके निकाल देंगे, ठीक है। इस सम्स की खास बात यह है कि जो आप लोग निकाले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डीओएल, डीएफएल, डीसीएल, वो उसमें से कुछ आइटम दिया हुआ है इस सम्स में, और हम लोगों को बोला है कि इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करके आप बनाइए एक इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाने जाएंगे, सबसे पहला आइटम का जरूरत क्या पड़ेगा, सेल्स। उसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तब आता है कंट्रीब्यूशन, है ना। तो सम्स अभी हम लोग पढ़कर देखेंगे, सम्स में सेल्स ही नहीं दिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट आइटम में नहीं दिया है तो हम लोगों का टारगेट क्या होगा कि सबसे पहले सेल्स निकालें, सेल्स निकालने के बाद फिर हम लोग आगे इनकम स्टेटमेंट में मूव करें। तो दिए हुए इंफॉर्मेशन को यूज करके कैसे हम लोग सेल्स निकालेंगे और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, वो हम लोग इस सम्स में बेसिकली सीख रहे हैं, ठीक है। तो सम्स एक बार देखेगा, मैं ही पढ़ देता हूं क्योंकि पिक्चर टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बच्चा पढ़ेगा तो बोलेगा कितना दिया है, कितना दिया है ना। From the following, prepare income statement of company सौरभ लिमिटेड, गुंजन लिमिटेड एंड पिंटू लिमिटेड। 3 कंपनी का दिया है, ठीक है। 3 कंपनी की परफॉर्मेंस है, मैंने सिर्फ अभी एक का बनाया है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा ये वाली, और जो बाकी दोनों का रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, करके आना है, समझ रहे हैं। तीनों में इंफॉर्मेशन सेम है तो प्रोसेस भी सेम फॉलो होगा। तो एक अच्छे से समझ लीजिए, 2 घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन देखो कैसे दिया है, पहले जो कंपनी है, तीनों कंपनी का नाम दिया है, नाम के बाद आप देखोगे लिखा है फिनेंशियल लीवरेज, ठीक है। फिनेंशियल लीवरेज पहले वाली कंपनी का सौरभ का है 3:1, फिर गुंजन का है 4:1 और फिर पिंटू का है 2:1, देखा। मतलब बहुत ज्यादा पिक्चर में प्रॉब्लम नहीं है, लाइन आगे बढ़ते चले जाओगे तुमको चीजें मिलती चली जाएंगी। तो फिनेंशियल लीवरेज पहले दे दिया कितना, 3:1। उसके बाद इंटरेस्ट दिया है, दिख रहा है, इंटरेस्ट है हम लोगों का पहले कंपनी का 200, फिर 300, फिर 1000, ठीक है। इसके बाद है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज पहले वाले का है 4:1, दूसरे का है 5:1 और तीसरे का है 3:1, दिखा। और हम लोग क्या करते थे, पहले वाले जो सम्स किए थे, इधर देखिए, पहले वाले जो सम्स हम लोग किए थे उसमें हम लोग डीओएल, डीएफएल निकालते थे, इसमें डीओएल, डीएफएल निकालकर दे दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखेगा तो मेंशन कर रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट 66.667% पहले वाले का दिया है, दूसरे वाले का 75% और तीसरे वाले का 50%। और लास्ट में दिया इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट तीनों का सेम है, 45%, 45%, 45%। क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको फॉलो करके निकाल रहे हैं हम लोग सेल्स। पहला टारगेट यही है जो स्टार्टिंग में बोले, सेल्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमने यूज किया है फिनेंशियल लीवरेज। देखिएगा आप सॉल्यूशन में, फिनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी बाई ईबीटी लिख दिए। फिनेंशियल लीवरेज सम्स में दिया था 3:1, तो 3:1 को 3/1 लिख दिए। इसके बाद देखो तुम्हारे पास ईबीआईटी और ईबीटी दोनों ही पता नहीं है, तो हमने क्या किया, ईबीआईटी को ब्रेक कर दिया। ईबीआईटी के जगह हम लोग लिख सकते हैं ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। किस बेसिस में लिख सकते हैं आप एक बार देखिएगा, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग जब ईबीआईटी निकालते हैं, जिन लोगों को इनकम स्टेटमेंट अच्छे से याद होगा, इसमें से लेस होता है क्या, इंटरेस्ट होता है ना।
और इंटरेस्ट लेस होकर तब आपको क्या मिलता है, ईबीटी मिलता है ना। तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट लेस होकर मिलता है ईबीटी। अगर हम लोग बैक सोचें तो ईबीटी में इंटरेस्ट ऐड होकर मिलेगा ईबीआईटी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ईबीटी प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू ईबीआईटी, समझे। और इसी थॉट पर हमने क्या किया, ईबीआईटी को ब्रेक करके लिख दिया, कैसे, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट और डिवाइड में क्या है, ईबीटी। ठीक है। मन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है किसी बच्चे का, क्या अराइज हो सकता है कि ऐसे हम किसी को क्यों तोड़ देंगे। तो उसका सिंपल सा रीजन है, आप लोग काफी प्रैक्टिस करते हुए आए हो। जब हमारे पास दो चीजें हों और दोनों अननोन है, मतलब ईबीआईटी भी पता नहीं और ईबीटी भी पता नहीं है, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, समझ रहे हो। तो उस समय हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दोनों में से किसी एक को ब्रेक करना पड़ता है, और या फिर उन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो हम लोगों को लेकर आना पड़ता है। जैसे याद है कुछ लोगों को हम लोग रेशियो एनालिसिस कर रहे थे, तो कभी कभी वर्किंग कैपिटल को यूज कर लेते थे सीए और सीएल के लिए, करते थे ना। वहां पर भी मैंने बताया था कि जब भी दो चीजें हों और दोनों अननोन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो किसी एक को तोड़ेंगे और या फिर उन दोनों के कॉमन चीजों को हम लोग बाहर से लेकर आएंगे, समझे। जब तक चीजें कॉमन नहीं होंगी तब तक आपको आगे बढ़ने का स्टेप नहीं मिलेगा। तो ईबीटी प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ईबीटी करने से अब देखो आगे का कैलकुलेशन तुमको एकदम इजी समझ में आने लगेगा कि हाँ अब तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 3 ईबीटी इक्वल टू हो गया क्या, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट सम्स में दिया था 200 पुट कर दिए, है ना। ईबीटी उधर चला जाएगा तो 3 ईबीटी से ईबीटी माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 ईबीटी इक्वल टू 200। तो ईबीटी का वैल्यू आ गया 200 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 1। क्लियर है। और जब आपको ईबीटी मिल गया, यहां पर आप देख रहे थे ईबीटी प्लस इंटरेस्ट होता है ईबीआईटी, है ना। तो आपको ईबीआईटी भी मिल जाएगा, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट दिख रहा है ये वाला, नहीं। ईबीटी कितना है 100 प्लस इंटरेस्ट कितना था 200, तो आपको मिल गया ईबीआईटी। और जैसे ही आपको ईबीआईटी मिला, आपके दिमाग में दूसरा वाला फॉर्मूला क्लिक कर जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो अब अगर आपको ईबीआईटी मिल गया तो कंट्रीब्यूशन वहां से मिल जाएगा। इसलिए मैंने सम्स में जो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया था ऑपरेटिंग लिवरेज, उसको यूज किया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दिया था 4/1, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी निकाल लिए हम लोग कितना 300, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना आ गया 1200। क्लियर है। और जब कंट्रीब्यूशन मिल गया तो अब हम लोग एक तीसरा कैलकुलेशन किए। देखिए सम्स में मेंशन किया था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इक्वल्स है 66.667% ऑफ सेल्स दिया है। आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला याद होगा, मैं एक बार फिर भी लिख के दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर क्या था इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, उसमें से लेस करते हैं हम लोग क्या, वेरिएबल कॉस्ट, तब क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है ना। अगर कोई चीज परसेंटेज में है तो हम लोग उसको 100 के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा सेल्स 100 रुपए का है और वेरिएबल कॉस्ट 66.67 है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा 33.33 होगा कि नहीं, है ना। 100 रुपया है अगर सेल्स, और उसमें बोल दिया कि 67 वेरिएबल कॉस्ट है, तो फॉर्मेट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा 33। तो बस वही थॉट के ऊपर मैंने ये वाला लाइन लिखा है। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 66.667% ऑफ सेल्स, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 33.33% ऑफ सेल्स। और ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तुमको मिल गया है, उसको तुम यहां पुट करोगे 1200, तो तुमको सेल्स का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, कंट्रीब्यूशन 1200 लिख दिए, 33% ऑफ सेल्स, ये मल्टीप्लाई का चीज है, उधर क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा। तो 1200 डिवाइडेड बाई 33.333% करोगे, करके देख लीजिए, आपको सेल्स का वैल्यू मिल जाएगा कितना 3600। अब सेल्स मिल गया तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट अपना फॉर्मेट में पुट करके बना सकते हैं सिंपली। अब देखिए ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, सेल्स मिल गया हम लोगों को कितने का 3600 का, है ना। इसमें से लेस कर दिए वेरिएबल कॉस्ट, वो तो सम से बोला ही था कि आपको सेल्स का कितना ले लेना है 66.667%। तो ये आप निकालोगे तो आएगा कितना 2400, माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ गया 1200,
जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाले भी हैं। निकाले कंट्रीब्यूशन से लेस होता है फिक्स कॉस्ट, तब आता है ईबीआईटी। ठीक है, ईबीआईटी पूरा लिख दीजिएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो फिक्स कॉस्ट सम्स में दिया नहीं है, लेकिन ईबीआईटी तो हम लोग निकाल लिए हैं 300 रुपया, निकाले है ना ईबीआईटी। यहाँ तो नोट नंबर 1 में देखिए, आप यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हम लोग इसको वर्किंग नोट 1 में निकाले हैं 300। फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, कुछ लोगों के दिमाग में आ गया था, बोल रहा था उस समय, है ना, कि जब फिक्स कॉस्ट पता नहीं है और ये दोनों फिगर पता है तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा। और 1200 और 300 का बैलेंस कितना आ रहा है? 900। यहाँ हम लोग लिख देंगे कि ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ईबीआईटी से क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डेट। तो इंटरेस्ट ऑन डेट सम्स में कितना दिया? 200। तो दिया ये सम्स में, तो 200 यहां से माइनस कर दिए, ईबीटी कितना आ गया? 100। ईबीटी में हम लोग लेस करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, वो सम्स में दिया है 45%, ये निकलता है ईबीटी के ऊपर। तो 100 पे 45% कितना होगा? 45। माइनस करके जो आता है उसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। पूरा लिखेगा आप लोग, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 55। इसमें से लेस करते हैं हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड। सम्स में प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, जब प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड नील होगा। लेकिन हम लोग फॉर्मेट पूरा करने के लिए उसको भी दिखा देते हैं, डैश कर दिए, वो माइनस करने के बाद क्या वैल्यू मिलता है? 55, जिसको हम लोग नाम देते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है? अब पूरा का पूरा पिक्चर जो इसमें फॉलो किया गया वही सेकेंड और थर्ड वाले कंपनी में भी फॉलो होगा, वो आप लोग बना लीजिएगा, वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग को ये दूसरा सम्स देखेंगे।